जय श्री राम। मैं हूं आशीष यादव। तो इस वीडियो में यश यादव जी बताएंगे कि यादव समाज को क्या क्या जानकारी अहिर रेजिमेंट के बारे में रखना चाहिए, जो हम 26 तारीख को रैली कर रहे हैं। उसके बारे में क्या इतिहास है, क्यों हम रेजिमेंट मांग रहे हैं। तो अही रेजिमेंट के बारे में हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। दो चीजें आप लोग समझ लो। ये मसला ऐसा नहीं है कि हम यादव हैं इसीलिए अही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, है ना। दूसरा समाज हमारी बात नहीं कर रहा। जैसे आज की अगर हम बात करें तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी करी है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कुछ साथियों ने पढ़ा होगा। तो जो ये गाना हम लोग आज देशभक्ति का गाते हैं, ज़्यादातर तमाम गाने हैं, लेकिन उनमें एक प्रमुख गाना ये भी है कि मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। वो पूरा गाना रजांगला के लड़ाई पर है। पूरा गाना रजांगला की लड़ाई में है, लेकिन हमारे को उसमें स्थान कहीं नहीं मिला हुआ है। उसमें एक लाइन है, कोई सिख कोई जाट मराठा, पर हीरो और यादवों का नाम उसमें कहीं नहीं है, जबकि जो पूरी टुकड़ी थी, जो बटालियन थी, वो पूरी यादवों की थी। उसमें एक भी आदमी किसी दूसरी जाति का नहीं था। मेजर शैतान सिंह का नाम आता है तो मेजर शैतान सिंह भी जो थे वो यादव थे। पर क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, तो दूसरा समाज तो बोलेगा ही ना। जैसे आला उदल के लिए दूसरा समाज बोल रहा है कि वो तो हमारे हैं, क्योंकि हमारा आला उदल से क्या लेना देना। ठीक है ना। तो वो हमको जागरूकता रखनी पड़ेगी कि अही रेजिमेंट की मांग असल में हो क्यों रही है। देश में सबसे पहले 1911 में आवाज उठी थी। कब उठी थी? 1911 में। और आज चल रहा है 2023, यानी 100 साल से ऊपर सीधे सीधे हो गई। अब रेजिमेंट बनी क्यों नहीं? सबसे पहले रेजिमेंट किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किसी ने अगर बगावत की थी, बगावती कहेंगे क्योंकि आप किसी के फेवर में नहीं बात करोगे, किसी की रुचि की बात नहीं करोगे, तो वो बगावत होगी। तो अंग्रेजों के नजरिए में वो बगावत थी। वो करी थी राव तुलाराम जी ने। ठीक है? लेकिन हम लोग क्योंकि शिक्षा से वंचित रहे, हमारा काम शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा नहीं रहा, हम लोगों ने विश्वास किया दूसरी जातियों के ऊपर जिनके पास शिक्षा दीक्षा का काम था। तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा, और आज भी लिखा जा रहा है। आज भी लिखा जा रहा है। तो उन्होंने इतिहास लिखा, तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई तो मंगल पांडे ने उठाई, लिख दिया। जबकि हकीकत ये कि राव तुलाराम जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। अब राव तुलाराम जी को हमारी समाज के बहुत सारे लोग नहीं जानते। हरियाणा के राजा थे, हरियाणा के क्षेत्र में तक वो सीमित रह गए। ठीक है ना। जैसे रजांगला का जो युद्ध है वो सीमित रह गया, उसको हम यादव समाज के कई सारे लोग नहीं जानते कि वो यादवों से संबंधित रहा है। जो टुकड़ी की बटालियन तो पूरी यादव समाज की रही थी। तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। अब क्योंकि राव तुलाराम जी ने बगावत करी, तो अंग्रेज आपको सम्मान क्यों देंगे? भाई मैं आपके घर के खिलाफ में बात करूंगा, आपके घर के खिलाफ में खड़ा हो जाऊंगा, तो आप मेरे से प्यार थोड़ी करोगे, नफरत ही करोगे ना मुंह से। तो नफरत का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी अंग्रेजी फौज में यादवों को भर्ती करना कर दिया बंद, कि बगावती कौम है तो हमारी बगावत में हो जाएगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो उन्होंने फिर, क्योंकि लड़ने वालों की आवश्यकता पड़ी, लड़ेगा कौन? जो लड़ाका कौम होंगी, जिनके जीन्स में लड़ने का काम होगा। जैसे अपन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछता है ना, आपकी नानी में कोई नानी के परिवार में कोई परिवार बीमारी हो, नाना के परिवार में मामा कोई बीमारी रही हो, तो माँ के पक्ष की बीमारियां पूछता है डॉक्टर। ऐसे ही पिताजी के पक्ष में पूछता है, चाचा ताऊ बाबा जी को कोई बीमारी हो, तो जेनेटिक कुछ चीजें चलती है, उसको कहते हैं ना, अपन मेडिकल साइंस की बात करें तो हमारे खून में है लड़ना। तो हम लड़ाका कौन थे, तो जब सेना में लड़ने की बात आएगी, तो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मजबूरी में हमको भर्ती किया। लेकिन जब बात हमारे हक अधिकार की आई कि हमें यही रेजिमेंट चाहिए, उन्होंने जाट रेजिमेंट बना दी, सिख रेजिमेंट बना दी, हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, तो हक अधिकार की बात आई तो हम हमेशा वंचित रहे। और हम लोग दूसरे को सम्मान देने के चक्कर में अपना सम्मान हमेशा खोते रहे। अब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद बात आई तो उन्होंने ये तय कहना शुरू कर दिया कि यार अंग्रेजों की व्यवस्था थी, नई व्यवस्था में हम नहीं देंगे। लेकिन हकीकत ये कि नई व्यवस्था में भी आज़ादी के बाद भी क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आवाज पर रेजिमेंटें बनी है। तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम अपना सम्मान मांग रहे हैं, क्योंकि सम्मान दिया नहीं गया। ठीक है ना। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, तो उसी व्यवस्था में हम अपना सम्मान जा रहे हैं। जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, तो हम अही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहिर शब्द की भी, क्योंकि 1911 में उस समय अहिर ही ज्यादातर बोला जाता था हम लोगों को, तो इसीलिए वो स्लोगन भी हमारा जो है वो अहिर रेजिमेंट का ही है ना। अब आप कल्पना करके देखिए कि मैं फौज में हूं और आप फौज में हैं। बिरादरी तो हम यादव हैं, यादव कुल में पैदा हुए, लेकिन जबरदस्ती हमको सिख लिखना पड़े क्योंकि सिख रेजिमेंट में है। राजपूत रेजिमेंट में है तो राजपूत रेजिमेंट, राजपूत लिखना पड़ेगा।
जाट रेजिमेंट में है तो जाट लिखना पड़ेगा। तो कल्पना करके दीजिए, जो हमारे देश के लिए रक्षा कर रहा है, जो फौजी हमारे घर का बिरादरी का गया हुआ है, जबरदस्ती अगर उसकी जाति बदल दी गई है, ये जबरदस्ती जाति बदलने वाला मैटर हुआ ना, तो जबरदस्ती उसकी जाति बदल दी गई है, तो उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन अगर हमारे यही रेजिमेंट होगी, तो भले ही उस रेजिमेंट में नहीं होगा, बटालियन में नहीं होगा, लेकिन उसको ये गर्व तो हासिल होगा कि हमारी भी रेजिमेंट है। तब उसके अंदर वो हीन भावना तो नहीं आएगी कि मैं दूसरी जाति की रेजिमेंट में काम कर रहा हूँ, जबकि मेरी जाति का इतना शौर्य है, इतना बलिदान है, समर्पण है, तो उसी के बदले तो ये सारी बातें मांग रहे हैं। तो रेजांगला तो एक बड़ी लड़ाई का हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। जितने भी हमले, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे संसद पे हमला हो, चाहे पाकिस्तान से लड़ाइयों का मसला हो, विश्व युद्ध बता ही दिया मैंने आपको, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो अंग्रेजों से भी हटा के अगर हम बात करें, तो आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी हमारा इतिहास है, उसी इतिहास के आधार पर हम मांग रहे हैं। अब कोई दूसरी जाति अगर अपनी रेजिमेंट की मांग करती है, तो हमारा उसका कोई विरोध नहीं है। भाई आपके अपने दावे अपनी बातों पे होंगे ना। अगर कोर्ट कोई व्यक्ति जाता है, तो कोर्ट तो एक ही चीज जानता है ना, आप अपना आधार बताइए। मैं कह दूं ये मेरा मकान है, तो मकान के संपत्ति के कागज मांगे जाएंगे। तो हमारी संपत्ति के कागज, हमारी संपत्ति यही है ना, हमारी जो कुर्बानियां हैं। और 1911 से हम अपनी मांग कर रहे हैं, आज की तो मांग कर नहीं रहे कि अचानक हमारा मन हुआ कि दूसरे समाजों की रेजिमेंट है तो हमारी भी होनी चाहिए। जब अंग्रेजों ने बनाना शुरू करी तभी हमने अपने दावे किए, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ थे हम, तो वो हमें सम्मान क्यों देंगे। बहुत सारा इतिहास है। उस समय राजा रजवाड़ों का जमाना था, बहुत सारे जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ में थे, इसीलिए आप देखिएगा जो अंग्रेजों की फौज में थे वो ज्यादातर राजा थे। चाहे कैप्टन अमरिंदर हो आपका, पंजाब वाला जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री है, उसी के कारण सिख रेजिमेंट बनी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ वफादारी दिखाई थी। अभी उन्होंने किताब भी लिखी, उसमें यादवों का गुणगान है, वीर गाथाएं हैं, लेकिन बहुत एक छोटा सा अंश, क्योंकि राव तुलाराम जी वहीं के थे, हरियाणा के, तो बहुत छोटा सा अंश देना उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन पूरा इतिहास तो हमको पता चलना करना पड़ेगा ना। हम